और 8 दिन के बाद वो जौ इतना बड़ा, क्योंकि यही मौसम है जौ और गेहूं होने का, 6-6 इंची के हो जाते हैं, 6 से 7 इंची। उनको काट करके, कूट करके, पीस करके उसका रस निकाल करके पियो और दिन में 3-4 बार पियो। इसको हमने नाम दिया है, ये गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस ऑफ हेल्थ मां दुर्गा। ये मां दुर्गा का प्रसाद है। देखते हो ना, जब भी नवरात्रि आती है तो हम क्या करते हैं, ये मां दुर्गा के लिए स्थापना करते हैं तो जौ बोलते हैं, जौ। और ये जौ पर जो है ना, विश्व के कई प्रयोगशालाओं में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, आपके जो है टोक्यो यूनिवर्सिटी, मेरी पुस्तक पढ़ोगे मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, तो उसमें हमने विस्तार से दिया हुआ है। इन सब पर खोजें हुई हैं कि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, GIUV, ग्लाइकोसिल आइसोविटेक्सिन, आपके जो है P4D1, D1G1, ये फ्रैक्शन है जो जौ के पत्ते के रस में मिलता है, गेहूं के पत्ते के रस में मिलता है। तो इसका रस बना करके अच्छी तरह, ये रस भी मिक्सी वगैरह में नहीं निकलता अच्छी तरह से। इसको क्या करना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, क्योंकि इसके रस जो होते हैं फाइबर के साथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, चिपके हुए रहते हैं फाइबर्स के साथ, उनका जो है बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसको जितना हम कूटेंगे हमाम दस्ते में, कूट करके और फिर थोड़ा पानी मिलाकर कूटेंगे और फिर उसको जो है कपड़े से छान करके उस रस को निकाल करके दिन में 2-3 बार लीजिए। गेहूं के पत्ते का रस बहुत अद्भुत है। जौ के पत्ते के रस को बोलते हैं ग्रीन मैग्मा और गेहूं के पत्ते के रस बोलते हैं ग्रीन ब्लड। तो ये जो है कैंसर को दूर करने में इनका बहुत ही अद्भुत है। एक दिन जौ का रस, एक दिन गेहूं का रस, कुछ दिन ये मौसम, ये ठंड का मौसम है ना, आपके शुरू हो जाता है नवंबर से लेकर के मार्च तक, ये अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक कैंसर को दूर करने वाला मौसम होता है, क्योंकि इसमें परमात्मा खूब सारी ऐसी सब्जियां, ऐसे फल देता है जो कैंसर को नष्ट कर सके। इसमें गाजर मिलेगा, गोभियां मिलेगी, ये जितने प्रकार की गोभियां हैं सब महान एंटी कैंसरस होती हैं, कोई भी गोभी क्यों ना हो। और सबसे जबरदस्त एंटी कैंसर होता है जिसका नाम है ब्रोकली। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन आपके जो है एक विशेष प्रकार का, जो हर प्रकार कैंसर को खत्म करता है। इंडोल्स, फिनॉल्स, मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, ये नेचुरल कीमोथेरेपी का काम करते हैं, जो काहे में होता है, गोभियों में, ब्रोकली में। तो उसे पत्ता गोभी में, फूल गोभी में, क्योंकि इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ब्रोकली में एक खास प्रकार का एंजाइम होता है जो सल्फोराफेन को कैंसर के अनुकूल एक्टिवेट करता है, बनाता है। ग्लूकोसिनोलेट्स उसको एक्टिवेट करके। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई गोभियों को यदि कैंसर के ज़्यादा उसका उपयोगी बनाना है तो उसको बहुत कम उबालना चाहिए, बहुत थोड़ा सा उबालना चाहिए। ना उबालें तो अच्छी बात है, उसको पीस करके उसका रस बना करके लीजिए तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि ज़्यादा उबालने से उसका वह एंजाइम नष्ट हो जाता है जो कैंसर के लिए उपयोगी होता है, जो कैंसर को यानी ग्लूकोसिनोलेट्स को कैंसर में जो है सल्फोराफेन में जो है कैंसर को नष्ट करने वाला रूपांतरित करता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखा करो कि कम उबालो और उसे उबाल कर खाया करो। उसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर होते हैं।
वैज्ञानिकों ने तो यहां तक, क्योंकि 3 प्रकार के रिसर्च होते हैं, इन विट्रो, इन वाइवो, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक रिसर्च में इस सत्य को उद्घाटित किया है कि जो मैं चीजें बता रहा हूं, पूरे विश्व के कम से कम सैकड़ों रिसर्च पढ़ने के बाद इस सत्य को आपके सामने मैं ला रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि कैंसर को दूर करने में आपका आहार कितना 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 उपयोगी होता है। तो ये चीजें जो है आप ध्यान में रखें। इसी प्रकार से आपके जो है लहसुन का प्रयोग जो है ना जरूर किया करो। ये भी उस एंजाइम्स को पैदा करता है शरीर के अंदर जो कैंसर को नष्ट करने वाला होता है, अपने आप में जबरदस्त जो है। तो लहसुन कम से कम ऐसे रोगियों को 9-10 कली रोज किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। तो लहसुन का प्रयोग जो है बहुत उपयोगी है। अलसी बहुत उपयोगी है, अलसी का प्रयोग, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। क्योंकि कैंसर प्रायः उन सेल्स पर धवा बोलता है, वह सेल्स ऑक्सीजन के अभाव में रूपांतरित हो जाते हैं कैंसर में, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और इस सत्य की खोज के लिए जर्मन का साइंटिस्ट डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, उसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और उसने खोज किया कि भाई जहां ऑक्सीजन का अभाव होगा इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो एक योहाना बुडविज, उसने इस पर रिसर्च किया, खोज किया कि हम उस अंग को जहां पर कैंसर के सेल्स जो है ना विकसित हो गए हैं, कैंसर बदल गया है जेनेटिक्स लेवल पर, जो उनको जीन्स है वह जो है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई यदि हम अलसी का पाउडर हम खाते हैं, लेकिन वो अलसी का पाउडर भी ध्यान रखिए उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ALA है, अल्फा लिनोलिक एसिड, उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को, वह तभी रूपांतरित होता है, तभी उपयोगी बनता है जब उसके साथ सल्फर एमिनो एसिड्स मिलाया जाए। तो सल्फर एमिनो एसिड्स मिलाने के लिए यानी अलसी के साथ दही या छाछ का प्रयोग अवश्य करें, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और ये सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय रोग के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपके कैंसर के लिए, हर प्रकार कैंसर के लिए, डिप्रेशन के लिए, सभी में ये अलसी का ओमेगा 3 फैटी एसिड रिसर्च हुआ है कि बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो जब भी अलसी खाएं, अलसी का पाउडर लें तो उसमें दही अवश्य मिला लें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अलसी को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का तवे पर भून लेना चाहिए। ज्यादा भूनेंगे तो फिर उसके तत्व नष्ट हो जाएंगे। और हल्का भूनने के बाद फिर पीस लें, और एक बार पीस लिया तो उसे 3 दिन से ज्यादा काम में नहीं लेना है, फिर दोबारा पीस लीजिए, नहीं तो उसके जो उपयोगी तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसे जो है ध्यान रखें। अलसी है, इसी प्रकार से जितने भी पर्पल कलर के फल सब्जियां हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के, जैसे कैरोटीनॉइड ग्रुप के सदस्य होते हैं, वैसे ही फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के सदस्य होते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, जैसे फ्लेवोन्स होता है, फ्लेवोनॉल्स होता है, फ्लेवोनॉन्स होता है, आइसोफ्लेवोन्स होता है, एंथोसाइनिन होता है। ये उसके अलग अलग विभाग हैं, और एक एक विभाग में दर्जनों उनके अलग अलग रूप होते हैं। तो जो पर्पल कलर का जो साग सब्जी होता है उसमें विशेष रूप से ऐसे जो है
यानी जैसे उसमें जो है आपके पेटुनिडीन है, पियोनिडीन है, ये उसके सदस्य हैं। तो पर्पल कलर के इन सारे सब्जियों में विशेष एंथोसायनिन ग्रुप के कई सदस्य मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेल्फोनिडीन। आपके जो है तो ये कई ऐसे जो है सायनिडीन्स, मालुनिडीन्स, पेलरनिडीन्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से जो है कई ऐसे सदस्य, तो इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो पर्पल कलर के कौन कौन से आहार होते हैं? पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है भाई। गाजर होता है पर्पल कलर का, जो काले रंग का होता है। और क्या होता है? पर्पल कलर गाजर किसने किसने खाया है? जरा हाथ उठाना। और अंगूर होते हैं, और ब्लैकबेरीज होता है, ब्लूबेरीज होता है, जामुन होता है, बैगन होता है। बैगन को लोग खाते नहीं है। अरे बैगन बहुत उपयोगी होता है, लोगों को ज्ञान नहीं है। बैगन उसका नाम है, मैंने उसका नाम दिया बहुगुना, बहुत गुण है उसमें। तो इन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो पर्पल कलर के जितने भी इस प्रकार के, क्योंकि इसमें विशेष रूप से 6 प्रकार के एंथोसायनिन जो है तत्व पाए जाते हैं, जो एंटी कैंसरस होते हैं। तो ये सारी चीजों का प्रयोग करके आप कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। खान पान को सही करके, भोजन में जो है बहुत अच्छा है ओट मिल का दलिया, आपके जो है अंकुरित अनाज 6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली और मेथी, 6 मौ से शुरू होने वाले। तो इनको स्प्राउट करके खाते हो तो उसमें वो सारे तत्व पैदा हो जाते हैं जो एंटी कैंसर, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं आपके विटामिन B1, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड। तो ये सारे तत्व विटामिन B12 तक पैदा हो जाते हैं। उसमें एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, DNA, RNA, कई ऐसे महत्वपूर्ण। तो उन आहारों को अंकुरित कर खाते हैं, एंटी कैंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना, ये आहार चिकित्सा का प्रयोग जो है ना करो और लाभ उठाओ। कुछ विशेष परिस्थितियों में कैंसर के रोगी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, खास करके जहां पर अगरबत्ती जलाता है। अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसमें बहुत ही जबरदस्त खतरनाक जो है कार्सिनोजेनिक तत्व पाया जाता है। तो इसलिए जो है जिसको बोलते हैं बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिडीन, बेंजोफिनेंथ्रीन, टॉलिन। इसी प्रकार से बालों को रंगते हैं उसमें भी टॉलिन मिलता है, वह भी खतरनाक हो पिगमेंट उसमें जो है बालों को रंगने वाले। इसी प्रकार से मूंगफली, उस मूंगफली को बिल्कुल मत खाना जो कैंसर के रोगी हैं, जो मुंह में कड़वी लगती है, क्योंकि उसमें एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला तत्व होता है जो कैंसर पैदा करता है। वह आहार बिल्कुल नहीं लेना जिसमें मोल्ड्स लग जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? आहार में रख देते हैं तो उसमें वो लग जाता है ना सफेद सफेद, क्या बोलते हैं?
अरे उसमें पैदा हो जाता है ना, तुम लोग क्या है? फफूंदी, ये सब विद्वान बैठे हुए हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। जहां भी फंगस लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, वो कैंसर पैदा करने वाला होता है, ध्यान रखो। लेकिन जैसे ये जबरदस्त एंटी कैंसर होता है, आपके क्या बोलते हैं उसको, मशरूम के कुछ विशेष तो बहुत ही उपयोगी होते हैं। सीटेक उसका नाम है, विशेष प्रकार का मशरूम। और अपने यहाँ जो मिलता है, प्रायः जो अपने यहाँ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट बटन, तो वो भी बहुत उपयोगी होता है, व्हाइट बटन मशरूम। और भी जो है ना, तो ये चीजें जो है ना हमें प्रयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। और जो कैंसर पैदा करने वाले पोल्यूशन है, आहार है, शहरी धुआं है जिसमें आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, वह आहार है, स्मोकिंग है, सिगरेट है जिसमें साइनोजन है, प्रोफ्रोल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, पोलोनियम 235 है, निकोटिन है, पायरोडिन है, रोजोलिन है, ये सारे जहरीले रसायन। कोई सिगरेट पीता है उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है ना महा कैंसरकारी, प्रलयंकारी होते हैं, तो इन सब का प्रयोग जो है ना नहीं करें। जो तली भुनी चीजें हैं, जो प्रोसेस फूड है, जो कॉन्फेक्शनरी फूड है, जिसमें ऐसे जहरीले रसायन हैं जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, कैंसरकारी, जिसमें बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रस एमिन्स। तो ये सारी चीजों का प्रयोग जो है ना, जहां तंबाकू या जो है जलता है या जो है सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो वहां पर पॉलीसाइक्लिक टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसोमिन्स पाया जाता है, जो हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। तो इसलिए इन सब का प्रयोग जो है ना कैंसर पैदा करने वाली चीजों को जो है ना ज्यादा तल देते हैं, भून देते हैं। जैसे आपके डोसा है, समोसा है, पूरियां हैं, कचौरियां हैं, इन सब में एक्रिलोमाइड जैसे जहरीले हाईली कार्सिनोजेनिक तत्व पैदा हो जाते हैं। उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो कैंसर का रोगी है विशेष रूप से, तो निषेध में ये सारा ध्यान रखना चाहिए। नो स्मोकिंग, नो फ्राइड फूड, नो अल्कोहल, नो फंगस वाला फूड, फफूंदी वाला फूड। तो ये जो है नो कॉन्फेक्शनरी फूड, नो प्रोसेस फूड। तो कैंसर से मुक्त होना है। और यदि आप ऐसा करते हैं, हमने 4 महीना मैक्सिमम रखा, 4 से 5 महीने तक ऐसे रोगियों को इस प्रकार के आहार पर, और वो कैंसर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो यदि आप चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैंसर वाले रोगी मेरे से मिलने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें हमने बता दिया जो भी बताना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।